शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नग मोती तेरे तले कोई नाही तुझ परे। सब नग मोती तेरे तले कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कामरी पहरी ब्रज वधू और सुंदर वर्षाम। कामरी पहरी ब्रज वधू और सुंदर वर्षाम। भी पहरी महमत ने और पहरी इमाम। भी पहरी महमत ने और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामर को या को लेना सके को। मोल नहीं इन कामर को या को लेना सके को। मोमिन कहे सुले वही जो रूह अरस की हो। मोमिन कहे सुले वही जो रूह अरस की हो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। पट पहर खाई चीकना हेम जवेर श्रृंगार। पट पहर खाई चीकना हेम जवेर श्रृंगार। हक लज्जत आई मोमिनो दिन दुनी करे मुर्दार। हक लज्जत आई मोमिनो दिन दुनी करे मुर्दार। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। हमारे तालीम ने लिखे अल्लाह कलाम। हमारे तालीम ने लिखे अल्लाह कलाम। श्री मोहम्मद के सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम। श्री मोहम्मद के सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। प्रणाम जी सभी सदस्य जी, शुरू करते हैं आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो कीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का यह 39वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 76 चौपाई हो गई है। उदयपुर की बीतक चल रही है। यहाँ पर 12 मोमिन भी अब औरंगजेब के दरबार को छोड़कर आ जाते हैं और सुंदर साहब के बीच में उनको लेकर भेदभाव पैदा होता है, जिसकी शिवजी साहिब जी बहुत खंडनी करते हैं और अंत में ये निर्णय लेते हैं कि खुद भी वो फकीरी वेश धारण कर लेते हैं और सुंदर साहब को भी फकीरी वेश धारण करना पड़ता है। सबके सर मुंडवा दिए जाते हैं, सबको जो है कानों में कंठी पहना दी जाती है। और अभी आगे भेष का वर्णन करेंगे कि क्या क्या उनके हाथ में थमा दिया जाता है। सुंदर साहब को थोड़ा सा, कोई सुंदर साहब तो बहुत प्रसन्न होकर इस भेष को धारण कर लेते हैं, किन्हीं को थोड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन फिर श्री साहिब जी के ऊपर कुर्बान होते हुए बाद में इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशाल। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संग हाल। इस प्रकार से कुछ रोध होकर फिर बाद में राजी हो जाते हैं, कुछ बहुत प्रसन्न होकर इस भेष को धारण कर लेते हैं। अपने अवगुण जो उनके अंदर आया था भेष को लेकर, उसको निकालते हैं और बड़े जोश के साथ शिवजी साहिब जी के साथ जागने कार्य में शामिल हो जाते हैं। इन समय दयाराम, चंचल गंगाराम और बनारसी आया सो आए पहुंचे इस धाम। इस समय दयाराम भाई, चंचल भाई, गंगाराम भाई, बनारसी भाई शिवजी साहिब जी से मिलने यहाँ पर आते हैं। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम, और साथी आए केतिक तीनों सौंपी आतम। इसके अलावा सूरत से मोहन चतुर्भुज भाई शिवजी साहिब जी के चरणों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। और भी बहुत से नए सुंदर साथ शामिल हो जाते हैं, जो अपनी आत्म शिवजी साहिब जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इन समय पठान सौदागर इनायत खान नाम, दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी इस्लाम। यहाँ पे बहुत से मुस्लिम सुंदर साथ की विजागनी होती है। कुरान पक्ष शिवजी साहिब जी के साथ ही है। एक पठान जो सौदागर थे, उसमें इनायत खान जो है, और दूसरे जो है मुराद खान, अब्दुल नबी शिवजी साहिब जी के चरणों में समर्पित होते। और अलादाद खान और यार खान, इलियास खान, नबाबक और मिहीन को भई पहचान। अलादान खान, यार खान, इलियास खान, नबाकर और मिहीन को भी शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। उस्मान हसन खान और अहमद खान ये आए दीदार को, अव्वल खान को भी पहचान। उस्मान हसन खान, अहमद खान
राज्य के दीदार के लिए आते हैं और अव्वल खान को तो इनमें कुछ खास पहचान हो जाती है, उनके अंदर परम धाम की आत्मा। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर असवार, आगे जलेब में चले बैरागी थे खबरदार। ये शिवजी साहिब जी को रास्ते में मिले थे, घोड़े पर सवार होकर ये आगे चल रहे थे, सबसे आगे थे सेना में। शिवजी साहिब जी से जब आमना सामना होता है तो शिवजी साहिब आवाज चली गई, उनकी आवाज नहीं आ रही। नेट में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राह में शिवजी साहिब जी की इनके साथ मुलाकात हो जाती है, क्योंकि शिवजी साहिब जी और उनके सुंदर साथ सब जो है वैरागी भेष में, हिंदुओं के भेष में होते हैं और ये लोग मुस्लिम होते हैं। तो आमने सामने जब मुलाकात होती है तो खबरदार हो जाते हैं शिवजी साहिब जी और उनके सुंदर साथ, क्योंकि ये मुस्लिम थे जो कि घोड़े पर सवार होकर आए हुए थे। लेकिन यही शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर, मोको खबर तुम देओ इन वैरागी का मजकूर। जो अव्वल खान है वो नूर मोहम्मद, जो पहले से ही शिवजी साहिब जी के चरणों में है, उनसे पूछते हैं कि मोको खबर तुम दो इन वैरागी का मजकूर, मुझे इनकी पहचान कराओ, ये वैरागी जो है वो हिंदू वेश में कौन है और तुम इनके ऊपर समर्पित क्यों हो जबकि तुम मुसलमान हो। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर, एक कौन है कहां से आया एक कैसा फकीर। तुम मुझसे कुछ भी छिपाना नहीं, मुझे अच्छी तरह से इनके स्वरूप की पहचान कराना। यदि तुमने मुझे नहीं पहचान कराई तो कयामत के समय पे मैं तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा। ये कौन है, कहां से आए हैं और ये फकीर हिंदुओं के भेष में क्यों है। तनूर मोहम्मद कया ए है शामिल दीन इस्लाम, है कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन के काम। तब नूर मोहम्मद उनको कहते हैं कि ये दीन इस्लाम में शामिल हैं, इनके पास कलमा और कुरान है, इन्होंने धर्म के कार्य के लिए अपनी कमर को बांधा हुआ है, मतलब ये धर्म का कार्य करने के लिए आगे चल रहे हैं। ए तो हकुल यकीन था, सुनते ही ले आया ईमान, आया उद्दीदार को कर दई अपनी पहचान। और ये जो अव्वल खान था हकुल यकीन था। हकुल यकीन किसको कहते हैं, जो एक शब्द से ही टूक टूक हो जाता है, एक लबा सुना नहीं कि वो टूक टूक निछावर हो गए। परम धाम की आत्म थी तो हकुल यकीन था, सुनते ही ले आया ईमान। जैसे ही जो है अव्वल खान को नूर मोहम्मद पहचान कराते हैं शिवजी साहिब जी की, उसको तुरंत ही ईमान ले आता है और वो सबके साथ पहले तो वापस चला जाता है, फिर वापस आता है शिवजी साहिब जी को के दीदार को कर दई अपनी पहचान। शिवजी साहिब जी अपनी पहचान उसको देते हैं बड़े प्रेम से और उसको तुरंत ही पहचान हो जाती है और वो उनके ऊपर यकीन ले आता है। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग, तब मने किए राजने आए बैठो हमारे संग। चाबुक जो उसके हाथ में था उसको लेकर अपने ही आप को ही मारने लग जाता है जोर जोर से। तो शिवजी साहिब जी किस लिए मारने लग जाता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, मैं कैसा मेरा ईमान है कि पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा मेरे सामने आखिर जमा इमाम मेहदी थे, लेकिन मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। अपनी इस गलती के लिए जबकि सुंदर साजी देखा जाए तो एक ही बार सामना होने पर शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान ले आया, लेकिन फिर भी खुद को दोषी मानते हुए अपने आप को चाबुक से मारने लग जाता है। शिवराज जी उसको मना करते हैं और अपने पास उसको बिठाते हैं। वहां पट का काम चले लिखावे बैठे राज, मुकुंदास दरोगा रहे बैठा था इनकाज। शिवजी साहिब जी उस समय पट की जो चरचनी है, जिसका पट दर्शन जिसको बोलते हैं, उसका कार्य वहां पर चल रहा था। ये जो नक्शे आज कई नए सुंदर साथ उन नक्शों का विस्तार कर रहे हैं, पहले थोड़े से नक्शे आए थे जो शिवजी साहिब जी ने अपने हाथों से बनाए थे परमधाम के, और जुगलदास जी ने भी पट्टी बांध के पूरे परमधाम को देखा। उसकी छोटी छोटी एक एक सूत का और इंच का भी उन्होंने वर्णन किया अपनी वाणी में, लेकिन नक्शों का विस्तार इतना ज्यादा नहीं हुआ था। उन नक्शों का विस्तार आज के युग में बहुत ज्यादा हुआ है सुंदर साथ जी, और इस लॉकडाउन में 2 सालों में
वो नक्शे आ गए हैं जिन नक्शों को समझने में बहुत मुश्किल होती थी, जिन नक्शों को समझना मुश्किल था, अपने दिल में ही खड़ा करना पड़ता था। 10 से 15 नक्शे हुआ करते थे पहले। ये तो मेरे समय की बात है कि 10 से 15 नक्शे थे। आज से 30 साल पहले जब मैंने सीखा प्रदर्शन तो 10 से 15 नक्शे थे। उन्हीं से ही हम सारे नक्शे अपने दिल में ही बिठाते थे, जितनी शोभा समझते थे युगलदास जी के बड़ी व्रत से। आज बहुत नक्शों का विस्तार हो गया और शिवजी साहिब जी अपने समय पे जो नक्शे दे गए थे वो उन्हीं का ही काम चल रहा था। काल माया के ब्रह्मांड से आगे योग माया और फिर परम धाम कहाँ है, इन सब का वहां पर काम चल रहा था। वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे राज। शिवजी साहिब जी अपने हाथों से, अपने मुंह से वर्णन करके उनको बताते थे और सुंदर साथ उन नक्शों को बनाते थे। मुकुंद दास जी इसमें हेड थे, वो इसका काम सबसे आगे बैठकर किया करते थे। आए पठान मिलके करने को दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल क्या परवरदिगार। उस समय कुछ पठान शिवजी साहिब जी से मिलने के लिए आते हैं। शिवजी साहिब जी से पठान मिलने आते हैं और दीदार करने आते हैं। चर्चा होने लग जाती है तो वो सवाल करते हैं शिवजी साहिब जी से। क्या क्या सवाल करते हैं? हमारे तुम कहो कलमा रसूल का, तो हम होवे तुम्हारे एता चाहता था। अब वो जो पठान थे वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ कुछ नहीं, अगर आप कहते हो ना कि आप मुस्लिम हो, आप रसूल के आप खुदा के पैगंबर हो, आप रसूल और आप में दोस्ती है, रसूल और आप में कोई फर्क नहीं है, आप कुरान को अपना मानते हो, तो हमें सिर्फ इतना करो कि आप कलमा कह के सुना दो, हम मान जाएंगे कि आप खुदा के ही बंदे हो और अल्लाह ताला के पैगंबर हो। हमारे तुम कहो कलमा रसूल का, तो हम होवे तुम्हारे एदा चाहता था। हम इतना चाहते हैं कि आप कलमा कह के सुनाओ, अगर आपने सुना दिया तो हम मान जाएंगे आप खुदा के पैगंबर और हम आपके चरणों पे समर्पित हो जाएंगे। शिवजी साहिब जी को इस समय बहुत गुस्सा आ जाता है। जबराइल उनके ऊपर एकदम, जबराइल की शक्ति बिल्कुल प्रभावित हो जाती है उनके ऊपर। अग्र शक्तियां तो पांचों होती है सुंदर साहिब जी, शिवजी साहिब जी के अंदर पांचों शक्तियां, लेकिन जब जिस शक्ति का जरूरत होती है वो शक्ति उस समय उभर कर सामने दिखाई देती है। सुंदर साहब को उस शक्ति का दर्शन होता है सामने सामने कि किस प्रकार जबराइल जो है अपना जोश दिखा रहा है। शिवजी साहिब जी का चेहरा बदल जाता था, नूर की रोशनी उनके चेहरे पे आ जाती थी, उस जोश में वो अपनी बात कहते थे। सुंदर साथ समझ जाते थे कि इस समय जबराइल की शक्ति जो है वो काम कर रही है। काम तो पांचों शक्तियां करती हैं, लेकिन कब कौन सी जिसकी जरूरत होती है वो जाहिर हो जाती है। जबराइल इन समय शिवजी को बैठा जोश, इसी बात को देखकर लालदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जबराइल इन समय शिवजी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। शिवजी साहिब जी उनको कहते हैं अपने जोश में कि मेरे और मोहम्मद, हम और मोहम्मद तो एक ही है, मेरे अंदर मोहम्मद है, मैं मोहम्मद के अंदर हूँ। भला आप कौन है जो हमारे और मोहम्मद के बीच में इतनी बात कहने के लिए आए हैं कि हमें कलमा कह के सुनाइए। हमें किसी भी गवाही की, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारा वजूद, हमारा व्यक्तित्व, हमारी चाल ढाल ही इस बात को साबित करती है कि हम खुदा के पैगंबर हैं और हम में और रसूल में कोई भी फर्क नहीं है। हमारी भाषा, हमारा बैठना उठना, हमारी बातें सब ये जाहिर करती हैं कि मोहम्मद और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद मेरे अंदर है, मैं मोहम्मद के अंदर हूँ। इसलिए इन पठानों को जो कुछ भी नहीं थे वजूद में, उनको क्या शिवजी साहिब जी कहते हैं कि आप कौन है जो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अव्वल खान की रूह पर आए जबराइले किया जोर, जो सदेक काफर डरने करने लगे सो। अव्वल खान की रूह पर भी उस समय जबराइल जो है वो उसका जोश आ जाता है। वो अपने ही पठान मुस्लिम भाई थे, उन्हीं को ही, उनके जोश को देखकर, अव्वल खान की जोश को देखकर काफर लोग जो पठान आए थे डर जाते हैं और वहां से उठे जाने की कोशिश करने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। तब उठ खड़े रहे विदा मांगी सबन, घर हो जाए सोच किया लगे निंदा करने मोमिन। इस प्रकार से वो जोश, उनके जोश को देखकर वो वहां से उठ जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे इस समय छोड़ देना इस स्थान को सबसे बड़ी खैरियत है, और वो विदा मांगने लग जाते हैं। और घर जाकर लेकिन वो इन मोमिनों की निंदा करने लग जाते हैं और बहुत शोर मचाने लग जाते हैं। एक दिन किरंतन में राणा आया करन दीदार, मोह छिपाए ठाड़ा रहा देखा रासलीला बिहार। क्योंकि राजा जो उदयपुर का था उसके ऊपर ये प्रभाव था कि ये शिवजी साहिब जी जो है इनकी बुराई करते थे, उनके पंडित, इसलिए उनके ऊपर उनका अच्छा प्रभाव नहीं था। एक दिन वो उनके दीदार करने के लिए वहां पर आते तो हैं, लेकिन मुंह छुपाकर पीछे ही खड़े रहते हैं। किरंतन की
चर्चा हो रही थी और रास के कीर्तन बोले जा रहे थे, जिसमें सुंदर साथ रास लीला खेल भी रहे थे। राणा आया करण दीदार, मुंह छिपाए ठाड़ा रहा, मुंह छुपाकर पीछे ही खड़ा रहता है और रास लीला करते हुए सुंदर साथ को देखने लगता है। इतना ही था अंकुर, तेता लिया फल, आज्ञा थी तोलो रया, भई तेती आत्म निर्मल। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, जिसके अंदर जितना अंकुर होता है वो उतना ही लाभ ले पाता है मेरे आने का। इसके अंदर काल माया का ही अंकुर था, इसलिए काल माया इतना ही दीदार का ही सुख ले पाया। उसके राज्य में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आए, इतने दिन रहे, फिर भी वो अपनी आत्म को निर्मल नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब है कि उसका अंकुर ही नहीं था। इनों के दिल में शक रहे, ले आया ईमान अव्वल खान, 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान। इसके दिल, इस राजा के दिल में हमेशा शिवजी साहिब जी के लिए संशय बना रहता था, और ऊपर से उसके दिल में ये भी रहता था कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, मुस्लिम लोग भी इनके अनुयायी हैं, हिंदू लोग भी इनके अनुयायी हैं। और अक्सर वो अव्वल खान से ये मजाक किया करता था कि भाई हिंदू वैरागी के भेष में तुम्हें अपने अल्लाह ताला दिखाई देते हैं, इस तरह का कमेंट पास करते थे वो उनके ऊपर। इन समय अमरा जी वह पहले ले आया ईमान, राम सिंह गंगा के घर में रहे, कछु इनको भई पहचान। इस समय अमरा जी भाई शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान लेकर आए, और ये राम सिंह और गंगा के घर में कुछ दिन रहे और इनको पहचान हुई। और भोगी दास जो ए आया करन दीदार, मीठी लगी चर्चा पहचाना परवरदिगार। भोगी दास जी आते हैं शिवजी साहिब जी के दर्शन करने, इनको चर्चा बहुत मीठी लगती है, ये शिवजी साहिब जी के रूप में अपने खुदा को पहचान लेते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहूं उदयपुर की जो बीतक बुनियाद। महामती जी कह रहे हैं, ये मेरे परम धाम के मोमिनो, ये उदयपुर का ताल आप याद करो, यहाँ खास बीतक हुई है, और हम आपको फिर से उदयपुर नगर शहर की तरफ ले जाते हैं, जो हमारी बीतक है। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 39वां प्रकरण पूरा हुआ है, अच्छा चौपाई जो है 2627 पूरी होती है। आगे उदयपुर का प्रसंग चल रहा है। फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, साथ सब आए मिलिया, सुख पाया मिलाप से। अब शिवजी साहिब जी उदयपुर के ताल से फिर उदयपुर नगर की तरफ आ जाते हैं, हवेली में आकर ठहरते हैं। सब सुंदर साथ जो पहले से उनसे जागृत था वो आकर उनसे मुलाकात करते हैं, और सबसे मुलाकात हो जाती है। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, धोली बाई साथ थी, तिनको संग लाया। इस समय गोवर्धन भट्ट जो है वो सूरत से शिवजी साहिब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और धोली बाई उनके साथ होती हैं। ये दो आए कदमों लगे, 700 किया मिलाप, बातें सुनी इत उतकी लगे चर्चा करने आप। ये दोनों आकर शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सभी सुंदर साथ से मिलन होता है। इनको उदयपुर और दिल्ली की बातें यहाँ पर सुंदर साथ से समझ पता लग जाती हैं। शिवजी साहिब जी अपनी चर्चा की बात शुरू कर देते हैं। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। इस समय औरंगजेब बादशाह के दिल में, वो राजस्थान में आया हुआ था, और उसके दिल में ये होता है कि मैं उदयपुर के ऊपर आक्रमण करूं। वहां का हिंदू राजा यदि हमारे चरणों में आ जाएगा तो और लोगों को मुस्लिम बनाना आसान हो जाएगा। तो राजा जो है वो पातशाह उदयपुर के राजा के ऊपर मुहिम कर देता है। वो अजमेर से मथुरिया को भेजता है अपना संदेशवाहक दूत बनाकर, आओ मेरे दीन में ले आओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुम्हें जो होवे मुसलमान। क्या संदेश भिजवाते हैं कि आप मुसलमान धर्म को में शामिल हो जाइए, हमारे ऊपर ईमान ले आइए, अल्लाह ताला के ऊपर। हम आपको 5 परगने देंगे अगर आप मुसलमान बन जाते हैं तो। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी दिन, सो ले गया राज सिंह पे कहीं कानो नाग कानन। अब ये जो मथुरिया थे, वो आगे जो एक पुरोहित है गरीबदास उदयपुर के, उनको ये संदेश देते हैं और कहते हैं कि आप अपने राजा तक हमारा संदेश पहुंचा दें। तो गरीबदास जो है मथुरिया जी को साथ में लेकर राजा के दरबार में, राज सिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं, और उनके कान में जाकर ये संदेश सुना देते हैं। सुनते ही रीस करी तुझे ना छोड़त मैं, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जा इत से। राजा राज सिंह जो कि हिंदू राजा है, माना कि शिवजी साहिब जी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो वीर राजा है, खुद को मुस्लिम नहीं बना सकते, उनके अंदर हिंदुत्व की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। क्या कहते हैं उनको एकदम से रीस चढ़ जाती है, और पुरोहित को धक्का देते हैं और कहते हैं मैं तुझे छोड़ता नहीं, तुझे जो है मार के यहाँ से भेजता, यहाँ से भाग जा, अगर तू पुरोहित नहीं होता तो मेरे हाथों तू मारा जाता, जो तूने मुझे ऐसा संदेशा पहुंचाया है। देवो धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान, तलगीर हुआ दिल में मन में बड़ा गुमान।
इन दूत को जो औरंगजेब का ये संदेशा लेकर मेरे तक आया है, मेरे कानों तक, उसको जो है धक्का देकर वहां से निकाल देते हैं। मथुरिया जो औरंगजेब का गुमास्ता होने का बड़ा गुमान रखता था अपने दिल में, उसका गुमान यहाँ पर टूट जाता है, उसका दिल बड़ा दुखी हो जाता है। ओ तो दूत फिर गया, खड़बड़ पड़ी जोर, इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। अब जो है मथुरिया तो वापस चले जाते हैं, उनको निकाल ही दिया जाता है तो वापस चले जाते हैं, लेकिन पूरे राज्य में खड़बड़ पड़ जाती है कि अब तो राजा आक्रमण कर ही देगा। और जो दज्जाल थे वो और शोर मचाने लग जाते हैं कि शायद ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो बैरागी है वो यहाँ पर टिके हुए हैं। तब शिरजी साहिब जी कहलाइया हम रद्द बदल करें, एक दौर नजीक पहुंचे वक्त रोज कयामत। उनकी घबराहट को देखकर शिरजी साहिब जी अपना संदेशा राजा के पास पहुंचाते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आक्रमण करने के लिए औरंगजेब जब आएगा तो हम उससे खुद ही वाद विवाद कर लेंगे। कयामत का समय नजदीक आ गया, आप फिक्र मत करिए, उनको मेरे चरणों में आना ही है तो सही मौका है, उनको आ जाने दीजिए, हम उनसे स्वयं बात कर लेंगे। तुम कछु न बोलियो, रद्द बदल करें हम इन राह से दीन की, ए आवे तले हुक्म। आप कुछ भी मत बोलना, हम स्वयं उनसे बात सारी कर लेंगे और एक न देखिएगा आपको आपके सामने ही वो दीन इस्लाम में आ जाएगा, हमारे आगे चरणों में मस्तक हो जाएगा और हुक्म के तले आ जाएगा। ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र जो रद्द बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमारो गात्र। राजा तक ये बात जब पहुंचती है, ये संदेश शिरजी साहिब जी का पहुंचता है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पात्रता नहीं, हम छोटे से राजा हैं, इतनी हमारे पास पात्रता नहीं है कि हम औरंगजेब के पूरी सेना को यहाँ पर रुकवा सकें, उनके प्रबंध कर सकें और उनसे वाद विवाद कर सके धर्म के ऊपर। हमसे बोझ बादशाहों का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनत बात डरत है, हमसे ना होए उपाय। वो राजा कहता है कि हम तो इतने बड़े राजा का बोझ हम नहीं उठा सकते हैं, हम तो उनका नाम सुनते ही डर जाते हैं, हमसे ये काम नहीं होने पाएगा, ये उपाय हमें जितना नहीं है। तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर, हम आगे ही तुझसे कही वे करने लगे शोर। वहां पे जो पंडित बैठे हुए होते हैं वो राजा के कान और ज्यादा भरने लग जाते हैं, कहते हैं हमने तो आपको पहले ही कहा था, इनसे हम मिलने गए थे कि ये उचित नहीं है इनको यहाँ पे ठहराना, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। तो राजा के कान भरने लग जाते हैं। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट लियो तुम, तब राजा सुनत है पर कछु न क्या हुक्म। कोई उनके पंडित कहते हैं कि इनको यहाँ से निकाल दीजिए जल्दी से जल्दी, और कोई कहता है कि आप इनको लूट लीजिए, बल्कि इनका सारा सामान लूट लीजिए। राजा ये सारी बातें सुनता है लेकिन वो किसी भी चीज का हुक्म नहीं करता है। हिंदू राजा था, हिंदू वैरागियों की इज्जत करता था, वो तो उसके ही पंडितों ने और पुरोहितों ने उसके कान भर दिए, वो राजा शिरजी साहिब जी के दर्शन नहीं कर पाया। दूसरा कारण धनी बता रहे हैं कि उसका हुक्म ही इतना होगा, लेकिन वो अपना हिंदू राजा था, हिंदू वैरागियों को इस तरह से वो नहीं लूट सकता था। राजा भीमसेन पासे था, इन सुनी बातें कान, इन ठोर वैरागी लूट लोगे तो हम होंगे बदनाम। उस समय राजा भीमसेन भी राजा जयसिंह के साथ में थे, राज सिंह के साथ में थे, वो ये सारी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वैरागियों को मत लूटना, यदि आप वैरागी को लूटेंगे तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन, सब सुख समाधान हो गई, फिर आइयो साधु जन। तो वो अपने कोतवाल को राजा राज सिंह भेजते हैं शिरजी साहिब जी के पास और उनको ये संदेशा देते हैं कि आप 4 दिन के लिए बाहर चले जाइए उदयपुर छोड़ के, जब यहाँ पर सब कुछ आनंद मंगल हो जाएगा और तब आप दोबारा से आ जाइएगा। साधु जनों को निकालने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन इस समय उदयपुर खतरे में है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण आपका कोई नुकसान हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप उदयपुर से चले जाइए, सब ठीक हो जाए तो दोबारा से वापस आ जाइएगा। लश्कर चारों तरफों दज्जाले फहराया चौफेर, पावे ना कोई निकसने बड़ा जो किया सो। चारों तरफ औरंगजेब का लश्कर फैल गया, सब तरफ कोई भी वहां से निकल नहीं सकता था। शिरजी साहिब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, ये आज्ञा है राज की, यहाँ से उठो तुम। तब शिरजी साहिब जी सोचते हैं कि मैंने तो बहुत कोशिश करी कि मैं औरंगजेब को यहाँ पर वाद विवाद कर सकूं, लेकिन लगता है धनी की अभी ऐसा विचार नहीं है, वो जैसा हमें हुक्म करेंगे हमें तो वैसा ही करना पड़ेगा। लगता है यहाँ से उठने का ही समय अब आ गया है, धनी की तरफ से यही आज्ञा हो रही है। ए सामा सूत हम संग निभाए नहीं लगार, इतनी बांट दीजिए ऐसा क्या विचार। शिरजी साहिब जी कहते हैं हम तो वैरागी वेश में आ ही गए हैं, ये जो हमें यहाँ पर दान दक्षिणा मिली है, कपड़े लत्ते, इसको हम तो लेकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इनको यहीं पर ही बांट देना चाहिए। फिर कोतवाल आया ले आया हुक्म दूसरी बेर,
राजे रजा दई तुमको यो कर गया। फिर कोतवाल दोबारा राजा का संदेश लेकर आता है कि भाई राजा ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है। अब इत रहने का धर्म न रहा लगार, हमारा तो अख्तियार है हाथ परवरदिगार। शेट्टी साहिब जी विचार करते हैं कि भैया अब यहाँ रहने का हमारा धर्म नहीं बनता है, इतनी बार हमें संदेशा पहुंचाया, अब इससे ज्यादा बार हम सहन नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लगता है हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म में हमारा क्या चले, जो जानो तो पिया जी करो खत्म। बिल्कुल वही बात है। शिरजी साहिब जी सोच लेते हैं कि अब खुदा का पैगाम यही आ गया है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही हमको काढ़ छुड़ाए दियो ए ठोर, कहाँ खेचे जहां जाएंगे हम ढूंढे ठौर। और शिरजी साहिब जी अपने मन के इल्हाम से ये समझ जाते हैं कि अब धनी हमको यहाँ से निकालना ही चाहते हैं, हमारा ये ठौर वो छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा ही इल्हाम आ रहा है। हमको जहां वो खींच के अपने हुक्म से ले जाएंगे हम तो वहीं चले जाएंगे, जहां पहुंचाएंगे वहीं अपनी नई हवेली ठौर ठिकाना हम बना लेंगे। तो शिरजी साहिब जी अपने अंदर जो आवेश से जो भी इल्हाम आते हैं उनको समझते हैं और इस प्रकार से उदयपुर छोड़कर आगे चलते हैं। सुंदर साथ जी पांचों शक्तियां शिरजी साहिब जी के अंदर विराजमान है। पांचों शक्तियों और आवेश शक्ति का होना धनी का ही होना है। मूल परमधाम के अक्षरातीत जो स्वलीला अद्वैत के करता धरता है, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी पांचों शक्तियों और अपने आवेश के साथ शिरजी साहिब जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, उनके दिल को अर्श किया है। जहां धनी है वहां सब है, वही हुक्म है, वही इलम है, वही जोश है, वही असराफील है, राजे श्यामा जी भी वहीं पे हैं। तो फिर ऐसा क्यों जगह जगह पर शिरजी साहिब जी ऐसा कह रहे हैं कि धनी हमें जैसा हुक्म करे हम वैसे करेंगे। वो तो स्वयं राज्य है, वो तो खुद हुक्म देने वाले हैं। तो फिर जगह जगह वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे अंदर से ऐसा इल्हाम आ रहा है, धनी हमें जो कहेंगे हम वही कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ये मानने वाली बात है कि खुद खुदा ही है, वो खुद राज्य ही है। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड की मर्यादाएं होती हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। दिल को अर्श किया है तो हर पल हर घड़ी उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। लेकिन कार्य करने के लिए, जागने का कार्य करने के लिए कभी कभी राज्य को थोड़ा सा लुप्त होना पड़ता है। अंदर विराजमान होकर भी दूसरी शक्तियों को आगे कर उनसे काम करवाना पड़ता है, जैसे जब्राइल से, अस्राफिल से। उस समय धनी का आवेश वो अंदर होते हुए भी थोड़ा सा छुप जाता है। तो आवेश स्वरूप जो है उसको मूल स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से जो है इल्हाम होते हैं, वहीं से उनको हुक्म पारित होता है। मूल परमधाम से हुक्म पारित होता है और आवेश स्वरूप यहाँ पर उस हुक्म को लेता है और फिर आगे जो है क्रियान्वित होता है। इसलिए इन भावों को भी यहाँ पर माया से होते हुए, माया जनित होते हुए, माया की मर्यादाओं को न तोड़ते हुए शिरजी साहिब जी अपने इन भावों को भी यहाँ पर बीतक साहब में स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे सुंदर साहब को उनके स्वरूप की पहचान बिल्कुल हो। माया में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हर समय विद्यमान होते हुए भी जरूरी नहीं है उनके अंदर हर समय वो दिखाई ही दे। वो पल, वो घड़ी, वो विशेष होता है जब शिरजी साहिब जी के अंदर राज्य का दर्शन, बल्कि शिरजी साहिब जी ही तो राज्य हैं, उनके अंदर धनी के दर्शन और दीदार को सुंदर साहब प्राप्त करते हैं। जो पीछे भी चौपाइयां आई कि इस समय शिरजी साहिब जी जब चर्चा करते थे तो उनके अंदर राज्य का दर्शन होने लग जाता था। तो सुंदर साहब जी ये समय के हिसाब से होता है। अक्षरातीत उनके अंदर विराजमान है, दिल से, इलम से हर कोई जानता है कि उनके अंदर अक्षरातीत विराजमान है। उनकी वाणी चर्चा से, उनके इलम से भी जानता है उनके अंदर अक्षरातीत विराजमान है। लेकिन अक्षरातीत का दर्शन हर समय कालमाया के ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता, किसी स्वरूप के अंदर भी नहीं हो सकता और आत्मिक स्तर पे, चितवनी के स्तर पे भी नहीं हो सकता। काल माया के ब्रह्मांड में जो है द्वैत है, थोड़ी देर लिंक जुड़ेगा तो थोड़ी देर लिंक टूटेगा भी। तो इस सच्चाई को समझते हुए हम इन चौपाइयों को यहाँ पर लेंगे, जिसमें शिरजी साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे जैसा हुक्म हो रहा है मैं वैसा करता चला जा रहा हूँ। धनी मेरे अंदर जैसा हुक्म कर रहे हैं, उन्होंने अभाग्या करी है मुझे यहाँ से निकलने के लिए, तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो सुंदर साथ जी ये संचय कर सकते हैं कि अक्षरातीत विराजमान है, तो उनको पहले से क्यों नहीं पता है महाराज ठाकुर को कि यहाँ से निकलना है। वो उदयपुर में किस बात का इंतजार करके विराजमान थे, जब तक राजा ने नहीं कहा वो वहां से नहीं निकले। तो उन बातों के समाधान के लिए यहाँ पर मैंने ये सारी बात बताई है कि आवेश हमेशा विद्यमान होता है, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हर पल हर घड़ी धनी का दीदार इस तरह से संभव नहीं होता है। इन समय महासिंह करने आया दीदार, पहनाया सिरों पाओ इनको, अब तुम हो जो खबरदार। महासिंह शिरजी साहिब जी का दर्शन करने आते हैं,
उनको सिर से पांव तक सब वस्त्र और आभूषण शिवजी साहिब जी दे देते हैं और उनको कहते हैं कि अब तो हम जा रहे हैं, आप यहाँ पर खबरदार रहिएगा, हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ न सकोगे वैरान हुए इनसे। शिवजी साहिब जी कहते हैं हम तो तुम्हारे मुल्क से अब विदा हो रहे हैं लेकिन तुम आराम से नहीं बैठ पाओगे, वीरान होगे इनसे। अब क्योंकि राजा हम इस युद्ध को रोक सकते थे, ये वीरानी हट सकती थी, अभी जान माल की बहुत ही हानि हो जाएगी जब युद्ध यहाँ पर औरंगजेब करेगा। शिवजी साहिब जी इस युद्ध को टालना चाहते थे, उन्होंने संदेश भी दिया लेकिन राजा ने नहीं माना, तो अब तो युद्ध होना ही था, निश्चित ही था, युद्ध होता तो जान माल की हानि होगी। जो फलता फूलता उदयपुर है थोड़ा वीरान जरूर होगा, इसी का संदेश देते हुए शिवजी साहिब जी वहां से विदा हो जाते हैं। और जेते उमराव और जेते पासवान और साथ अपना जागो थी पहचान। जितने भी उदयपुर के जितने भी उमराह, पासवान और सुंदर साथ थे जिन्होंने शिवजी साहिब जी की पहचान करी थी, उनके चरणों में समर्पित हुए थे, उनको शिवजी साहिब जी सब कुछ बख्श देते हैं। जो भी उनको इतने सारे उपहार वगैरह मिले हुए थे सब बांट देते हैं। तिन सबों को सिरों पाओ धरो घरों दिए पहुंचाए, निर्गुण भी एक पैरन का मोमिन दिया सकाए। सुंदर साथ को उनके घर में वस्त्र और आभूषण भिजवा देते हैं और निर्गुण भेष तो उन्होंने धारण ही किया हुआ है, अपने मोमिनों को निर्गुण करके शिवजी साहिब जी उदयपुर से आगे बढ़ जाते हैं। पहने चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डाल, वे चलने को तैयार छोड़ा कार व्यवहार। अपने सरगुन चीजें सब दान दे देते हैं, अपने चीरक वस्त्र यानी कि सफेद तरह की पोशाक शिवजी साहिब जी स्वयं और सुंदर साथ को पहचान देते हैं, जिसको चीरक वस्त्र कहा गया है। जो सतुगुणी वस्त्र हैं उनको पहन लेते हैं। क्या है उनका वेश? वासन वस्त्र सरगुन बख्श दिया सबन, तूबा कुबड़ी गोदड़ी ए भेष पहना मोमिन। जितने भी वस्त्र आभूषण थे जो सरगुन दिया वो सबको बांट देते हैं। खुद तूबा, कुबड़ी, गोदड़ी ये भेष मोमिनों को पहना देते हैं। तूबा क्या होता है? एक कद्दू का पात्र होता है जिसको बीच में खाली कर लिया जाता है और उसके ऊपर इस तरह की एक छड़ी टाइप की पकड़ने का पात्र बना दिया जाता है। उसको इस तरह से कटिंग करते हैं कि कुछ कहीं पे पानी पीना हो, बर्तनों का तो बोझ बना रहता है, इसको तो कहीं पे भी फेंक दिया फिर नया बना लिया, इस तरह से निर्गुण भेष धारण कर लेते हैं। तूंबा कुछ खाने के लिए या पानी पीने के लिए जो कद्दू का पात्र होता है बड़ा सा, उसको तूंबा कहते हैं। कुबड़ी जो होती है वो एक छड़ी होती है कि चलते चलते थक जाए तो थोड़ा सा छड़ी का सहारा ले सके। गोदड़ी जो है पुराने कपड़ों की बनी हुई होती है जो बिछाने के भी काम आती है, सर्दी लगे तो ओढ़ने के भी काम आती है। इस तरह का भेष मोमिनों को पहनाते हैं। अब कहूं साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्म, आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। राजी महाराज कह रहे हैं अब मैं उन सुंदर साथ के नाम आपको बताने जा रहा हूँ जो उदयपुर में शामिल हुए हमारे दीन इस्लाम में। तो सुंदर साथ जी यहीं पर ही चौपाई को समाप्त